गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन अपने नेक्स्ट क्लास के लिए पॉलिनोमियल चैप्टर का एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल्स में अभी तक अपन ने जो भी स्टडी की है उसमें अपन ने किसी भी पॉलिनोमियल्स के रूट फाइंड किए हैं। रूट फाइंड करने के बाद में अपन ने उसको वेरीफाई करना अभी तक स्टडी कर लिया है। उसके बाद में अपन ने इस स्टडी के दौरान एक चीज ये भी नोट की थी कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल के अगर अपने को रूट्स गिवन हो या फिर रूट्स के सम और रूट्स के प्रोडक्ट्स गिवन हो तो अपन ने उनके रूट्स के लिए क्या ज्ञात किया, उन पॉलिनोमियल्स की इक्वेशन फाइंड किए या पॉलिनोमियल्स को फाइंड किया है। अब जस्ट नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो अपना चैप्टर बोलता है पॉलिनोमियल्स के लिए एक्सरसाइज 3.2 के अंदर डिवीजन लॉगरिथम मेथड फॉर पॉलिनोमियल्स, इसका मीन होता है कि अपन जब भी किसी एक पॉलिनोमियल में किसी दूसरे पॉलिनोमियल का यानी किसी भी वन पॉलिनोमियल में सेकंड पॉलिनोमियल से डिवाइड करवाते हैं तो आपके पास में उसकी क्या कंडीशन होती है, उसका डिवीजन कौन होता है, क्वाड्रेटिक स्पेस क्या होता है और उसके साथ में रिमाइंडर कैसे फाइंड किया जाता है। अपने पास में ये जो भी कंडीशन है वो नॉर्मल नंबर्स के लिए मानी जाए तो डिवीजन कैसे करते हैं अपन, डिवाइड कैसे करते हैं वो ही प्रोसेस है, लेकिन इसको केवल पॉलिनोमियल्स में चेंज कर दिया गया है। नंबर्स के लिए जो भी अपने डिवाइड करने का प्रोसेस होता है सेम टू सेम डिटो, इसमें भी सारी कंडीशंस वही होती हैं, बट ये पॉलिनोमियल्स या अपने पास में किसके लिए है, इक्वेशंस के लिए है। और नॉर्मल नंबर्स के लिए अपन ने कैसे कैसे उनको फाइंड करना है या स्टडी किया पहले से छोटी क्लास में। जैसे अपन ने एक चीज फाइंड की थी कि किसी भी नंबर, जैसे मान लीजिए आपने 17 एक नंबर लिया है, ओके, 17 नंबर में डिवाइड करना है अपने को 5 से। किससे डिवाइड करना है, 5 से। 17 डिवाइड बाई 5, तो अपन ने इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए एक कंडीशन लिखते थे 17 ब्रैकेट के इनसाइड में 17 जाता है और ब्रैकेट के आउटसाइड में 5 आता है। यहां से अपन इसके लिए जो भी वैल्यू फाइंड करते हैं रिमाइंडर की, तो किस टाइप से फाइंड करना होता है, 5 को कितने टाइम्स अपन लिखें कि आपके पास वो नंबर इससे जस्ट कम रहे। जैसे कि मैंने इसको 3 टाइम्स लिखा तो 5 into 3 कितना होता है अपने पास में 15 होता है। तो 15 लेस करते हैं अपन 17 में से तो ये लेस का सिंबल आ जाता है, यानी अपना यहाँ पे सिंबल चेंज होता है। अगर पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव आता है और नेगेटिव होने पर ये पॉजिटिव आता है। तो यहां से अपने पास में इसकी वैल्यू कितनी आती है, 2 आती है। तो ये जो भी है वो अपना रिमाइंडर है। ये क्या है, रिमाइंडर है। ये आपके पास में पॉलिनोमियल्स भी हो सकते हैं, नंबर्स भी हो सकते हैं। तो अपना जो चैप्टर है वो पॉलिनोमियल्स के लिए है इस टाइम, ना कि नंबर्स के लिए है। तो आपके पास में ये कंडीशन जो रिमाइंडर की 2 आई है, इसका मतलब ये एक डिवीजन नंबर नहीं होगा। आपके पास में 17 अपॉन में 5 है वो डिवीजन नहीं हो सकता है, कंप्लीट डिवीजन नहीं हो सकता है। कंप्लीट डिवीजन के लिए रिमाइंडर की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो आपके पास में ये कंडीशन है डिवाइडेड qx gx प्लस rx, यानी किसी भी पॉलिनोमियल में किसी दूसरे पॉलिनोमियल का डिवाइड करवाया जाता है तो एक पॉलिनोमियल फाइंड होता है प्लस एक रिमाइंडर फाइंड होता है। वो रिमाइंडर अपना मिनिमम कितना हो सकता है, 0 हो सकता है और मैक्सिमम gx से छोटा होता है अपने पास में, जिससे अपन डिवाइड कर रहे हैं। जिससे अपन डिवाइड कर रहे हैं उससे हमेशा क्या होता है, वो छोटा होता है। एज इट इज ये कंडीशन भी वही है बेटा, जो भी रिमाइंडर अपने पास में आया है वो आपके पास में 0 से बड़ा है और जिससे डिवाइड कर रहे हैं उससे छोटा है। तो कंडीशन तो लगभग वही है, केवल ये नंबर्स के लिए है जो कि आपने इससे पहले वाली क्लासों में पढ़ा है। लेकिन ये जो आज कंडीशन पढ़ने जा रहे हैं वो किसके लिए है, पॉलिनोमियल्स के लिए है। तो चलो अपन इस पॉलिनोमियल्स के लिए डिवाइड करने की प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करते हैं। एक बार फिर से मैं आपको इसका थ्योरी मेथड बता देता हूं। आपके पास में एल्गोरिथम मेथड पॉलिनोमियल्स के लिए जो गिवन किया हुआ है सामने आपके, उसका
उसका प्रोसेस क्या रहता है कि किसी भी एक पॉलिनोमियल में किसी सेकंड पॉलिनोमियल का जब डिवाइड किया जाता है तो अपने पास में कोई ना कोई पॉलिनोमियल नेक्स्ट फाइंड होता है जिसको अपन qx बोलते हैं, जो कि क्वांटिटी होता है अपने पास में, और जो भी अपने पास में रिमाइंडर आता है उसको अपन rx लिखते हैं। रिमाइंडर की वैल्यू मिनिमम 0 हो सकती है और 0 से बड़ी हो सकती है। 0 तो मिनिमम नंबर हो गया उसका, 0 से बड़ी होने का मींस हो जाएगा 0 के लिए उसकी वैल्यू gx से छोटी होती है। आपके पास ये जो भी कंडीशन आती है उसके अंदर अगर rx की वैल्यू 0 हो जाए तो पॉलिनोमियल f of x डिवाइड बाय पॉलिनोमियल g of x इज इक्वल टू क्या रहेगा qx, यानी कि वो पूर्णतः डिवीजन रहेगा, उसका कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। जब भी आपके पास में कोई एक इक्वेशन दी गई होती है और उसके कई रूट गिवन होते हैं तो उन रूट से बनने वाली जितनी भी इक्वेशन होती है वो सारी इक्वेशंस आपके पास में एक साथ प्रोडक्ट करने पे जो इक्वेशन फाइंड की जाती है मिलती है अपने को, वो इक्वेशन कंप्लीट पॉलिनोमियल के अंदर डिवाइड करने पर उसका रिमाइंडर जो भी है वो फिक्स रूप से कितना आता है 0 ही आता है। अगर आपके पास में किसी भी इक्वेशन के रूट्स गिवन है और उन रूट से बनने वाली इक्वेशन जो भी बनती है उसका डिवाइड होने पर अगर आपके पास में रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो इसका मीन आपने कहीं ना कहीं डिवाइड करने में गलती की है। तो आपको ध्यान रखना है केवल एक कंडीशन ऐसी होती है जब आपके पास में रिमाइंडर की वैल्यू 0 होती है जिसके अंदर इक्वेशन के रूट से बनने वाली इक्वेशन का जब अपन मुख्य इक्वेशन में या फिर स्टैंडर्ड इक्वेशन में डिवाइड करते हैं तो आपके पास में रिमाइंडर कितना रहेगा 0 रहेगा। जैसे देखो बेटा आपने कोई क्वेश्चन दिया आपकी बुक में एग्जांपल नंबर 4, इसने बोला है यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम मेथड डिवाइड px px की वैल्यू गिवन की है उसमें x की पावर 4 माइनस में 3x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस 5 by gx is equal to x square plus 1 minus x and find quotient and the remainder। देखो आपके पास में जो भी डिवाइड करने की कंडीशन दी है उसमें बोला है एग्जांपल नंबर 4। आज की वीडियो में अपन क्या सीखने जा रहे हैं, डिवाइड कैसे करते हैं पॉलिनोमियल्स के लिए। ध्यान से देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये का पार्ट आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए 10th लेवल पे एक क्वेश्चन इस टाइप का नॉर्मली आता है। आपको उसने बोला है डिवाइड px की वैल्यू गिवन की है x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 बाई gx। नेक्स्ट पॉलिनोमियल जो अपने को गिवन किया है वो है x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x। तो आपको इसमें किसमें किसका डिवाइड करना है वो अगर नॉर्मली क्वेश्चन की थ्योरी से समझ में आ जाए तो सबसे बेस्ट है। अगर वो भी नहीं आता है तो कोई घबराने की बात नहीं है, अपने पास में प्रेशर मत आना देना दिमाग पे। उसकी वजह आपके पास में ये देखना जरूरी होता है कि x की मैक्सिमम पावर कौन सी है इसमें और इसमें x की मैक्सिमम पावर कौन सी है। इन दोनों की जब अपन डिफरेंस देखते हैं तो जिसमें x की पावर ज्यादा हो या मैक्सिमम हो वो आपके पास में ब्रैकेट के इनसाइड में होती है कंडीशन, और जिसके अंदर x की पावर कम होती है या मिनिमम होती है वो ब्रैकेट के आउटसाइड में लिखी जाती है। इट मींस आपके पास इस पॉलिनोमियल px में x की पावर कितनी है 4 और gx में x की मैक्सिमम पावर कितनी है स्क्वायर यानी x की स्क्वायर। तो दोनों की अपन ने जब डिफरेंस देखा तो पावर ज्यादा x की इस पावर में है, इस पॉलिनोमियल में है, तो ये ब्रैकेट के इनसाइड में जाएगा। इट मींस x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ओके, ये कंडीशन आ गई। जिसकी पावर मैक्सिमम होती है, ठीक है, वो पॉलिनोमियल इस ब्रैकेट के इनसाइड की कंडीशन में रहता है, और जिसके अंदर x की पावर मिनिमम होती है वो आपके पास में आउटसाइड में जाता है जिनका डिफरेंस हो कम।
एक्स स्क्वायर। अब लिखते समय एक चीज का और मुख्य रूप से ध्यान रखना है अपने को कि एक्स की स्क्वायर के जस्ट बाद में एक्स की पावर 0 यानी कि 1 है, तो अपने को एक्स की पावर जो भी है वो बिल्कुल क्या करना है, क्रम वाइज लिखनी है। सबसे मैक्सिमम पावर ये है, उसके जस्ट कम पावर माइनस एक्स है अपने पास में, तो पहले ये आएगा और लास्ट में जाएगा ये कांस्टेंट एलिमेंट। ओके, तो अपन ने बोल दिया कि px डिवाइड बाई gx, तो ये कंडीशन बन गई अपने पास में, जिसके अंदर x की पावर मैक्सिमम है यानी ज्यादा है वो ब्रैकेट के इनसाइड, और जिसमें x की पावर मिनिमम है या कम है वो आउटसाइड में। अब आपके पास में इसका डिवाइड करते टाइम किन बातों का ध्यान रखना है अपने को, वो पॉइंट्स देखो बेटा। अपने पास इस कंप्लीट के अंदर x की मैक्सिमम पावर एक बार आप नोट करो कितनी है, x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 4 है। उसका कोफिशिएंट भी साथ रखना, 1 है तो अपन ने 1 रख लिया, अगर कुछ और हो यहाँ पे तो वो भी अपने को साथ में ही रखना है। x की मैक्सिमम पावर वाला कंप्लीट टर्म लिखना है, कुल मिला के क्या लिखना है, x की पावर का मैक्सिमम पावर का कंप्लीट टर्म, और बाहर से भी x की पावर मैक्सिमम का कंप्लीट टर्म, तो बाहर से x की मैक्सिमम पावर का कंप्लीट टर्म कौन है, x स्क्वायर है। तो इन दोनों को आपस में डिवाइड करते हो तो ये x की कितनी रहेगी पावर, 2 पावर रह गई, यानी कि इस 4 पावर में से 2 पावर कैंसिल हो गई अपने पास में। तो ये जो भी अपनी कंडीशन यहाँ पे लेस होके आती है वो कंडीशन यहाँ पे रखनी होती है अपने को, x स्क्वायर। इट मींस आपको केवल एक कंडीशन ध्यान रखनी है, जब भी आप लोग एक पॉलिनोमियल से दूसरे पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हो तो जो भी वैल्यू अंदर है उसमें x की मैक्सिमम पावर का जो भी टर्म है वो कंप्लीट टर्म अपॉन में बाहर जो भी आपके पास x की मैक्सिमम पावर की टर्म है अपॉन में चली जाएगी। जब उन दोनों को आपस में डिवाइड करते हो तो जो वैल्यू अपने को मिलती है वो आपके पास इस साइड में लिखनी होती है, और जब ये कंडीशन आ जाती है अपने पास में तो इसका इसके साथ में क्या किया जाता है, इनटू यानी मल्टीप्लाई किया जाता है। इट मींस जो भी वैल्यू अपने को फाइंड हुई थी x स्क्वायर उसका मल्टीप्लाई जो यहाँ पे आउटसाइड में लिखा हुआ पॉलिनोमियल है उसके साथ में मल्टीप्लाई करना है, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, इन दोनों को आपस में इनटू करोगे तो x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर, x की पावर 4, x स्क्वायर इंटू माइनस x तो माइनस x की पावर 3, x स्क्वायर प्लस है इधर 1 सॉरी x स्क्वायर इंटू प्लस 1 यानी प्लस में x की स्क्वायर। दोबारा देखो, जब अपने पास में पॉलिनोमियल px को पॉलिनोमियल gx के द्वारा डिवाइड किया जाता है तो जिसमें पॉलिनोमियल px हो चाहे gx हो, जिसमें भी x की मैक्सिमम पावर है वो इसके इनसाइड में जाता है, और जिसमें पावर मैक्सिमम से कम आ जाए वो आउटसाइड में आता है। जब आपके पास में इनसाइड और आउटसाइड के पॉलिनोमियल्स को लिखते हो, डिनोट करते हो, उनको नोट करते हो, तो एक चीज की ध्यान रखनी होती है अपने को कि x की पावर रेगुलर होनी चाहिए। अगर उनका कोफिशिएंट आपके पास में कहीं भी 0 आ रहा है तो अपने को लिखना है, उसका थोड़ा सा अपने पास में फायदा मिलता है, अपना जो भी क्वेश्चन है उसके अंदर गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ज्यादातर बच्चे क्या होते हैं इस लेवल पे, वो आपस में पावर्स को एक साथ में ऐड करना या फिर उनको स्टैक करने में गलती कर जाते हैं, तो आप लोग उसकी बजाय इनकी कोफिशिएंट्स को लिखते हैं क्रम वाइज, तब भी आपके पास में इसकी वैल्यू अगर कहीं भी गिवन नहीं हो, जैसे देखो इसके अंदर ये पार्ट आ जाए x की पावर 4 माइनस 3x की स्क्वायर, यहाँ पे ये पार्ट नहीं हो, सीधी पार्ट क्या जाए अपने पास में 5, तो आप लोग यहाँ पे 4x अगर गिवन नहीं हो तो 0x लिख सकते हो, पर x की पावर आनी जरूर चाहिए, अपने को लिखनी जरूर है, उससे अपने को फायदा रहेगा। ओके, जब अपन ने यहाँ से x की मैक्सिमम पावर x की पावर 4 में x की स्क्वायर का डिवाइड करवाया तो कितना मान मिल गया अपने को, x स्क्वायर को जब अपन ने x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो अपना फाइंड हुआ है x की पावर 4 x की क्यूब प्लस x की स्क्वायर। ये जो भी वैल्यू अपने पास में आई है उसको इसके जस्ट नीचे लिखते हैं, अपन लिखेंगे तो ये कंडीशन बन गई x की पावर 4 माइनस में x की क्यूब
ओके, प्लस एक्स स्क्वायर, ये कंडीशन आ गई अपने पास में। देखो अब आपके पास में क्या दिक्कत आती है, अपने को एक चीज पता है कि सिंबल चेंज होते हैं, तो ये पॉजिटिव है नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव है पॉजिटिव हो गया, और ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो गया। इट मींस ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये तो कैंसिल हो गया अपने पास में। ओके, अब आपके पास में -3x², तो अपने को ये तो पता है कि ये x की स्क्वायर है, ये आपके पास में x की क्यूब है। सेम पावर के कोफिशिएंट आपस में, सॉरी टर्म्स आपस में ऐड हो सकते हैं या क्या हो सकता है, लेस हो सकते हैं, पर यहाँ पे तो x की स्क्वायर है, यहाँ पे x की क्यूब है, तो ऐड नहीं हो रहा है, ना ही ये आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। इसलिए मैं आपको बोल रहा था x के वेरिएबल की जो भी पावर होती है उनको रेगुलर लिखना है। अपने पास x की पावर 4 के बाद में x की पावर 3 आती है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है x की पावर 3, और मैंने लिखा भी नहीं। ये केवल इसीलिए नहीं लिखा मैंने कि आपके पास में ये पॉसिबिलिटी बनती है, जिसकी वजह से आपको ये चीज बाद में समझ में भी आ जाएगी। लिखना चाहिए, उसकी वजह से अपना क्वेश्चन क्या हो जाता है, थोड़ा आसान लगता है, अपने को समझ में आने लगता है। अब देखो दोबारा, जैसे मैं इसको सोल्व करने से पहले एक टर्म और बढ़ा देता हूं। अपने को डिवाइड करना है किसमें, इस पॉलिनोमियल के लिए। x की पावर मैक्सिमम कितनी है, 4 के जस्ट बाद में पावर कितनी आती है, 3। x की पावर 3 का कोई भी पार्ट इसमें गिवन नहीं है, इट मींस उसका कोफिशिएंट कितना है अपने पास में, 0। ओके, x की पावर 2 है तो उसको एज इट इज लिख दिया, x की पावर 1 भी है तो उसको भी एज इट इज लिख दिया, कांस्टेंट एलिमेंट है तो उसको भी एज इट इज अपन ने लिख दिया। ओके, अब देखते हैं अपन कि आपके पास में डिवाइड करने में क्या आसानी होती है। देखो बेटा, मैंने बोला था इनसाइड के अंदर जो भी पॉलिनोमियल है उसकी पावर मैक्सिमम वाला टर्म कितना है अपने पास में, x की पावर 4। ओके, आउटसाइड से x की पावर मैक्सिमम ही लेनी है अपने को, कितनी है बाहर, पावर 2। ओके, इन दोनों का आपस में डिवाइड करवाया तो कितना रह गया अपने पास में रिमाइंडर, x की स्क्वायर। ये x स्क्वायर जो भी अपने को मिला है इसका प्रोडक्ट करवाना है अपने को, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 से जो भी प्रोडक्ट आता है वो इसके जस्ट नीचे लिखना है अपने को। अब लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी अपने को। देखो कैसे, कि यहां से x स्क्वायर अपने को मिला है, उसका मल्टीप्लाई किससे करते हैं, इस पॉइंट से, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 से, यानी जब इनका प्रोडक्ट करते हो तो अपने को वैल्यू मिलती है x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, यानी x की पावर 4। x स्क्वायर माइनस x है, वो उसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस x की पावर 3। जब x स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर। अब इन तीनों टर्म्स को इसके नीचे लिखते हैं अपन, तो ये x की पावर 4 माइनस x की पावर 3 प्लस x की पावर 2। अब देखो x की पावर 4 के नीचे x की पावर 4 है, x की पावर 3 के नीचे x की पावर 3 है, x की पावर 2 के नीचे x की पावर 2 है। अब आपको इनको ऐड करने में या सब्ट्रैक्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, थोड़ा क्वेश्चन अपने लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो अपन ने यहां से जो भी वैल्यू फाइंड की थी x स्क्वायर, उसको यहां लिखते हैं बेटा x स्क्वायर। ये जो भी आती है अपने पास में नीचे की कंडीशन, उसका अपने को सिंबल चेंज करना होता है, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव। ओके, तो ये कंडीशन बन गई, जो जो कंडीशन पॉजिटिव थी उनको नेगेटिव कर दिया मैंने, और जो नेगेटिव थी उनको पॉजिटिव कर दिया मैंने। यहां से अपने पास में ये कंप्लीट आपस में कैंसिल हो गया। अपने को पता है ये 0x की क्यूब है और ये प्लस के अंदर x की क्यूब है। अपने को पता है x का कोफिशिएंट यहाँ पे 0 है और यहाँ पे x की पावर 3 का कोफिशिएंट
1 है, इसके इनटू में 1 है, तो केवल इनके कोफिशिएंट्स को ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना होता है, बाकी अपने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जो भी ये वेरिएबल होते हैं उनको ऐड नहीं करना होता है एक तरीके से, केवल इनके कोफिशिएंट्स को ऐड कर दो, उसके इनटू में इसको लिखना होता है वेरिएबल की पावर को। तो यहां से 0 प्लस 1 तो 1 हो गया, तो 1 इंटू एक्स की पावर 3 होता है। यहां से माइनस 3x स्क्वायर, यहां से माइनस x स्क्वायर, अपने को पता है यहाँ पे x की स्क्वायर का कोफिशिएंट -3 है और यहाँ पे x का स्क्वायर का कोफिशिएंट -1 है। -3 के अंदर अपन -1 ऐड करते हैं तो कितना मिलता है अपने को, -4x की स्क्वायर उसके मल्टीप्लाई में रह जाएगा। जो अब बाद में इसके आता है उसको जस्ट इसके अपॉन में नीचे रख लेते हैं अपन, तो +4x + 5। ओके, ये जो भी अपनी कंडीशन आ गई, दोबारा वही मैटर लगाओ अपना, जो भी स्टेप के अंदर मैक्सिमम टर्म है उसको बाहर लिख लिया अपन ने, सॉरी पावर 3 है मैक्सिमम अपने पास, यहां से जो भी आपके पास में मैक्सिमम है उसको इसके अपॉन में लिख दिया अपन ने। इट मींस अपने पास में ऊपर वाले पार्ट का जो भी मैक्सिमम टर्म है वो तो हर बार चेंज होता रहेगा और नीचे वाले का कभी भी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ इसको कैंसिल करने पर कितना फाइंड होता है अपने को, x की पावर 1 फाइंड होती है। तो ये पॉजिटिव आया ना, पॉजिटिव आया तो यहाँ पे प्लस के अंदर पॉजिटिव में लिखना है और अगर नेगेटिव आए तो नेगेटिव में लिखना है। ये जो भी अपने को फाइंड होता है इसके साथ वापस इसी का मल्टीप्लाई करना होता है, तो इसके साथ में मल्टीप्लाई कर दो, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इंटू करोगे तो x स्क्वायर और x को आपस में मल्टीप्लाई किया तो x की क्यूब, x को x से मल्टीप्लाई किया तो माइनस x स्क्वायर, x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x हो गया अपना। ओके, ये जो भी स्टेप बनी है इसको जस्ट इसके नीचे लिखते हैं। देखना अपने पास में पावर्स बिल्कुल रेगुलर चल रही है, पावर 3 के नीचे पावर 3, पावर 2 वाले के नीचे पावर 2 वाला और पावर 1 वाले के नीचे पावर 1 वाला वेरिएबल आ गया। अब आपके पास इनके सिंबल चेंज करने हैं, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएंगे, यानी सिंबल चेंज हो जाएंगे। अब जो बिल्कुल सेम है और प्रतिलोम चिन्ह है उनके चिन्ह एक दूसरे से इनवर्स है, अपोजिट है, तो वो तो कैंसिल हो गए बिल्कुल, यानी ये x की पावर 3 का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे x की पावर 3 का कोफिशिएंट -1 है। +1 में जब -1 ऐड करोगे तो 0 आता है, यानी कैंसिल हो गया। यहाँ पे x की स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, -4 है, यहाँ पे x की स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है अपने पास में 1 है, प्लस का 1 है, ऐड करोगे तो कितना रहेगा -3x की स्क्वायर। ओके, यहाँ पे 4x है और यहाँ पे माइनस का x है, यानी x का कोफिशिएंट यहाँ पे 4 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट -1 है, इनको ऐड करोगे तो कितना रहेगा 4 - 1 3, किसका, प्लस का या माइनस का, यानी +4 है तो 4 है वो अपने पास ये ज्यादा है, उसमें से 1 लेस होगा तो कितना रहेगा प्लस का 3, उसका वेरिएबल कौन सा है x की पावर 1 प्लस में 5 जो नेक्स्ट में रह जाता है अपने पास। ओके, ये जो भी कंडीशन बनी इसके जस्ट बाद में अपना यहाँ नीचे वाली टर्म में से जो x की पावर मैक्सिमम की टर्म है वो है -3x की स्क्वायर, उसके साथ में अपने पास डिवाइड किससे करना होता है, बाहर वाली x की मैक्सिमम पावर से, कितनी है अपने पास x की स्क्वायर, जो कि कभी चेंज ही नहीं होती है, केवल ऊपर वाली वैल्यू चेंज होती है। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल होने के बाद में कितना मिल गया अपने को -3, ये -3 यहाँ पे लिख रहा है, -3 के साथ में मल्टीप्लाई किसका करना है, जो यहाँ पे लिखा है उसका मल्टीप्लाई करना है, कितना वहां पे x स्क्वायर है -x है और प्लस 1 है, जब इनका आपस में मल्टीप्लाई करवाओगे तो -3 इंटू x स्क्वायर यानी -3x स्क्वायर, -3 और -x का इंटू करोगे तो प्लस का 3x, -3 इंटू 1 तो -3। ओके, ये जो भी अपने पास में वैल्यू आई है उसको जस्ट इसके नीचे पुट करते हैं अपन, तो ये -3x स्क्वायर प्लस 3x -3। ओके, ये जो भी कंडीशन बनेगी सिंबल चेंज करते हो, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव। अब आपके पास x की सेम पावर x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे -3 है
यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट +3 हो गया, यानी -3 प्लस में 3 से 3 कैंसिल, तो ये कैंसिल हो गए। यहाँ पे x का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट -3 है, यानी 3 - 3 ये भी कैंसिल हो गया। आपके पास यहाँ पे ये 5 है और ये प्लस के 3 है, यानी ऐड हो गए, +5 + 3 यानी 8 हो गए। क्या हो गए? 8। आपके पास में यहाँ पे 8 के मल्टीप्लाई में ज्यादा नहीं, देखो यहाँ पे x की पावर x स्क्वायर x की पावर जस्ट उससे कम कितनी होती है बेटा? पावर 0। x की पावर 0 का मीन 1 होता है, तो आपके पास में x की पावर 0 का मीन 1 होता है, तो 8 × 1 है इसका मीन, यानी x की पावर कितनी आई है? 0। आपके पास ये x की जो भी पावर है वो इससे कम हो गई ना, अगर इससे कम हो गई यहाँ की मैक्सिमम पावर से, तो वो अपना रिमाइंडर होता है। अगर आपके पास में x की पावर इससे कम हो जाए तो वो स्टेप जो भी होती है वो किसकी स्टेप होती है? रिमाइंडर की स्टेप होती है। तो अपना रिमाइंडर आ गया कितना? 8, क्योंकि 8 के इनटू में x की पावर 0 है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो आपके पास में ये प्रोसेस होती है। एक बार फिर से मैं आपको इसको बताता हूं कैसे आई ये कंडीशंस। थोड़ा सा हार्ड लगेगा फर्स्ट टाइम, लेकिन ये पर अगर आप इसको एक बार स्टडी करते हो अच्छे से तो आपके माइंड में सेट हो जाएगी ये थ्योरी के कैसे फाइंड करते हैं अपन दो पॉलिनोमियल्स का डिवाइड करना। देखो बेटा, अपने को बोला है कि डिवाइड px x की पावर 4 -3x स्क्वायर + 4x + 5 बाई gx x स्क्वायर + 1 - x, यानी पॉलिनोमियल px को डिवाइड करना है पॉलिनोमियल gx से। अपने को कैसे पता लगा कि पॉलिनोमियल px में डिवाइड कर जाएगा gx का? क्योंकि पॉलिनोमियल px के अंदर x की पावर मैक्सिमम है जो कि पावर 4 है यहाँ पे, और gx में पावर कम है, अपने पास मैक्सिमम वाली 2 पावर है। तो जिसके अंदर मैक्सिमम पावर होती है, ज्यादा होती है, वो ब्रैकेट के इनसाइड जाती है, इनसाइड में पुट करते हैं, और जिसकी पावर कम हो उसको आउटसाइड में पुट करते हैं अपन। ओके, जब ये चीज पुट कर रहे होते हो तो अपने को एक चीज का वो ध्यान रखना होता है कि x की या वेरिएबल की जो भी पावर होती है उनको बिल्कुल रेगुलर क्रम में लिखना है। जैसे आपके पास में कोई भी पावर मिसिंग है, x की कोई भी पावर मिसिंग है, तो इसका मीन ये नहीं है कि वो पावर नहीं है, इसका मीन उसका कोफिशिएंट क्या है? 0 है। जैसे कि यहाँ पे देखो बेटा, x की पावर 4 के जस्ट बाद में x की पावर 2 आए है, यानी x की पावर 3 गिवन नहीं है। इट मींस x की पावर 3 का कोफिशिएंट कितना है? 0 है। आप उसको अगर क्वेश्चन में यूज करते हो तो आपको ऐड करने में और सब्ट्रैक्ट करने में दिक्कत नहीं आएगी दो पॉलिनोमियल्स को आपस में। जैसे कि देखो, इसको मैंने यहाँ पे इस टाइप से पुट कर दिया, x की पावर 4, यहाँ पे x की क्यूब होना चाहिए था जो नहीं दिया है अपने को, तो मैंने उसका क्या ले लिया? कोफिशिएंट 0। इट मींस ये नहीं है बट मैंने लिखा जरूर है। ठीक है, यहाँ के बाद में अपने पास में -3x स्क्वायर + 4x + 5, ये तो इनसाइड चला गया इसके, और आउटसाइड में ये कंडीशन, पर इसके अंदर भी उसने एक कंडीशन दी है x स्क्वायर + 1 - x। इट मींस x की मैक्सिमम पावर उससे जस्ट कम वाली पावर नहीं आई, उससे जस्ट कम वाली पावर यहाँ पे है, तो इनको रेगुलर क्रम में करोगे पहले। इट मींस x स्क्वायर - x + 1, तो इसको मैंने ऐड कर दिया, यहाँ पे रख दिया। अब आपके पास में इसके अंदर ये कंडीशन अपने को फाइंड करनी होती है। ये कंडीशन क्या करनी होती है? फाइंड करनी होती है। क्वांटिटी अपने को फाइंड करना होता है, रिमाइंडर अपने को फाइंड करना होता है। ये कंडीशन फाइंड करने के लिए इनसाइड में से x की मैक्सिमम पावर का टर्म जो भी है, जो भी उसके इनटू में जो भी कंडीशन होगी, कांस्टेंट एलिमेंट होगा, उसको साथ रखना है। ओके, यहाँ पे इस कंप्लीट में मैक्सिमम की पावर मैक्सिमम का कोफिशिएंट कौन है? x की पावर 4, और कोफिशिएंट कितने अपने पास उसका? 1। ओके, अपने को पता है अगर उसका कोफिशिएंट 1 है तो लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। इसके अलावा कोई और, इससे अदर कोई और भी कोफिशिएंट होता है 3, 4, 5, तो वो लिखना होता है बेटा अपने को। अंदर की टर्म में से x की मैक्सिमम पावर टर्म कितनी है अपने पास? x की पावर 4, और आउटसाइड में x की मैक्सिमम पावर कितनी है अपने पास में? x स्क्वायर। इनको आपस में डिवाइड करवाते हो तो अपने को x स्क्वायर मिलता है। ये x स्क्वायर जो भी है अपने पास में उसको एक बार तो यहाँ लिख दीजिए, और जस्ट उसके बाद में इस x स्क्वायर का इसके साथ में इनटू करना होता है। तो x स्क्वायर - x और +1 के साथ में इसका इनटू करते हैं तो अपने को मिलता है x की पावर 4
माइनस में x की पावर 3 प्लस में x की पावर 2 यानी x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर x की पावर 4 x स्क्वायर इंटू माइनस x की क्यूब x स्क्वायर इंटू 1 यानी x स्क्वायर। ओके, ये जो भी कंडीशन अपने को मिली है उसको जस्ट इसके नीचे वाले स्टेप में पुट करना होता है। तो यहाँ से x की पावर 4 फिर x की पावर 3 फिर x की पावर 2 इनके जो भी अपने पास में सिंबल है उनके सिंबल्स को अपोजिट करना होता है या चेंज करना होता है। इट मीन जो पॉजिटिव है उसको नेगेटिव कर दोगे और जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव कर दोगे, अपोजिट साइन कर दोगे। इसके जस्ट बाद में इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका कोएफिशिएंट -1 है, यानी कि ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 0 इसका कोएफिशिएंट और इसका कोएफिशिएंट +1 है, यानी 0 + 1 1 हो गया। तो आपके पास में 1x की क्यूब आ गया नीचे। यहाँ पे x की स्क्वायर का कोएफिशिएंट -3 है, यहाँ पे x की स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है अपने पास में -1 है। ऐड करोगे तो -4 इनटू में x स्क्वायर आ गया। ये जो भी दो स्टेप रह गए इनको जस्ट साथ में अपन ने पुट कर दिया। ओके, ये जो भी कंडीशन आई है इसके जस्ट बाद में इस नीचे वाले स्टेप का मैक्सिमम टर्म कितना है अपने पास में x की पावर 3 है। x की पावर 3 में यहाँ आउटसाइड में जो भी x की पावर मैक्सिमम का टर्म है उससे डिवाइड करना होता है, यानी ये चेंज होता है, केवल ये वाला चेंज नहीं होता है। तो ये कंडीशन आपस में कैंसिल होने के बाद कितना मिलेगा अपने को x। तो ये x पॉजिटिव है तो यहाँ पे +x लिख देंगे, अगर ये नेगेटिव है तो -x लिख देंगे। ओके, जैसा सिंबल फाइंड होता है वैसा का वैसा इसके अंदर पुट करना होता है अपने को। ये जैसा भी फाइंड हुआ है उसके जस्ट साथ में किसका मल्टीप्लाई करना है, ये gx का, यानी x स्क्वायर -x + 1 का मल्टीप्लाई करना है। x स्क्वायर -x + 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो x * x की स्क्वायर x की क्यूब हो गई, x * -x हो गया, x * 1 x हो गया। सो ये x की स्क्वायर हो गई। ओके, ये जैसी भी कंडीशन आई है अपने को ये इसके जस्ट नीचे पुट करेंगे अपन। नीचे पुट करोगे तो x की पावर 3 x की पावर 2 x की पावर 1 इनके सिंबल चेंज करोगे, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव। जस्ट इसके बाद में जो कैंसिल हो रहे हैं वो कैंसिल हो जाएंगे और जो ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट, यानी ये 1 है, ये माइनस का 1 है, ये 0 हो गया। यहाँ से ये आपके पास में -4 है और ये प्लस का 1 है, यानी ये माइनस का 4 है और ये किसका है, प्लस का 1, यानी -3x रह गया अपने पास, पावर 2 है उसकी। तो ये कंडीशन आ गई। ये प्लस के अंदर 4 है और ये माइनस के अंदर 1 है, यानी प्लस के 3x रह गए, यहाँ पे 5 है, एज इट इज आ गया। ओके, अब आपके पास ये नीचे वाले स्टेप में से x की पावर मैक्सिमम का टर्म कितना है, -3x की स्क्वायर, यानी इसके साथ ही रखना है इसको कंप्लीट को, और डिवाइड किससे करना है, बाहर जो मैक्सिमम पावर है x की पावर 2x। ओके, x की पावर 2 से x की पावर 2 कैंसिल होने के बाद में अपने को कितना मिल गया, -3। ये जो भी -3 है उसको एज इट इज यहाँ पे लिख दिया और उस -3 के साथ में अपने को किसका मल्टीप्लाई करना है, जो भी अपने पास में आउटसाइड में लिखा हुआ है उस प्रोसेस से। x स्क्वायर -x + 1 इंटू करोगे तो -3 * x स्क्वायर यानी -3x स्क्वायर, -3 * -x यानी प्लस का 3x, -3 * +1 यानी -3। ये जो भी कंडीशन आई है उसको जस्ट इसके नीचे लिख दो। तो -3x स्क्वायर + 3x और -3। इसके जस्ट बाद अपने को क्या करना होता है, इसके सिंबल चेंज करने होते हैं, यानी नेगेटिव को पॉजिटिव और पॉजिटिव को नेगेटिव करना होता है। अब ये देखिए ये बिल्कुल सेम है और अपोजिट सिंबल है तो आपस में कैंसिल हो गए। ये भी बिल्कुल सेम है, अपोजिट सिंबल है तो कैंसिल हो गए। 3 और 5 आपस में ऐड हो रहे हैं क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव हो गया अपोजिट सिंबल होने के बाद में। तो इन दोनों को ऐड करोगे तो 5 + 3 कितना होता है अपने पास में 8। यहाँ पे जो भी आया है उसके अंदर x की स्क्वायर की टर्म नहीं है, x की स्क्वायर की टर्म नहीं है, इसका मीन x की पावर 2 से कम है। इसके अंदर जितनी भी x की वेरिएबल की पावर है वो कितनी है, इससे कम है, और कम है इसका मीन ये क्या है, अपना रिमाइंडर की स्टेप है। तो इस टाइप से अपने को किसी भी क्वेश्चन के लिए जब डिवाइड करते हैं पॉलिनोमियल्स को तो रिमाइंडर और क्वाड्रेंट का मान फाइंड करना होता है, उनकी वैल्यू फाइंड करनी होती है। ओके गाइस, तो एक बार पुनः अपन इनको दूसरे क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन ऑपरेट करते हैं अपन इसी टाइप से, इसी मेथड से। समझ में आ गया होगा ना क्वेश्चन आपको, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का है अपने पास। इस मेथड का नाम क्या है अपने पास में, एल्गोरिथम मेथड। इसका एक नाम और भी होता है बेटा, जिसे हम लेमा डिवीजन आइडेंटिटी बोलते हैं। फर्स्ट चैप्टर में है ये नाम आपके पास में इसका।
देखो आपके एग्जांपल्स की बजाय अब की बार अपन एक क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज का मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन करवाता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, उसमें अपने को बोला गया f ऑफ x इज इक्वल टू 3x की पावर 3 प्लस x की स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। ओके, और gx की वैल्यू गिवन की है अपने को 1 प्लस 2x प्लस x की स्क्वायर। अब आपको पता होना चाहिए बेटा कि इन दोनों में से किसमें किसका डिवाइड करेंगे। अपने को मान लीजिए ऐसी कंडीशंस मिलती है कि डिवाइड करना किसको किससे है, वो थ्योरी समझ में नहीं आ रही है अपने को कि बुक वाले ने क्या बोला है अपने को क्वेश्चन में। अगर वो प्रोसेस नॉर्मली किसी बच्चे को समझ में ना आए और अपने को वो कंडीशन ना पता हो तो अपन डिवाइड करें तो कैसे करेंगे, किसमें किसका डिवाइड करेंगे। तो मैंने आपको बताया था जिस पोलिनोमियल में x की पावर मैक्सिमम वाली टर्म और सेकंड के पोलिनोमियल के x की मैक्सिमम वाली टर्म में जिनमें से जो ज्यादा होती है वो उसके इनसाइड में जाता है ब्रैकेट के, और जिसमें पावर कम होती है वो आउटसाइड में जाता है। यानी मैक्सिमम वाली पावर जो भी होती है उसमें लोएस्ट पावर वाले का डिवाइड किया जाता है। इट मींस f ऑफ x में gx का क्या करना है अपने को डिवाइड करना है। देखो अपन इसका डिवाइड करते हैं तो कैसे करेंगे। पॉलिनोमियल f ऑफ x की वैल्यू बिल्कुल रेगुलर पावर से लिखनी है। अगर कोई पावर बीच में मिसिंग हो तो उसका कोएफिशिएंट कितना होगा, 0 होगा। x की पावर 3 के जस्ट बाद में कितना आता है, x की पावर 2, तो x की पावर 2 की टर्म अपने को गिवन है तो ये x की पावर 2, उसके जस्ट बाद में x की पावर 1 होती है गिवन है तो अपन इसको लिख दिया और पावर 0 वाला आ गया तो ये। ओके, अब जिससे डिवाइड करना है वो कंडीशन है अपने पास 1 प्लस 2x प्लस x की स्क्वायर। मैंने आपको बताया था x की मैक्सिमम पावर सबसे आगे लिखनी है अपने को, तो x की मैक्सिमम पावर कितनी है वहां पे x की स्क्वायर। उससे जस्ट पावर कम कौन सी है, 2x वाले की। उससे जस्ट कम एलिमेंट वाला जो भी पावर है वो कौन है, 1। सिंबल अपन चेंज नहीं करेंगे, जैसे सिंबल उसके गिवन है वैसे के वैसे सिंबल रखने हैं। अगर इसने पॉजिटिव सिंबल दिया है तो पॉजिटिव रखने हैं, अगर नेगेटिव दिया कोई सिंबल तो नेगेटिव। अपने पास में ये बिल्कुल रेगुलर प्रोसेस है पावर्स की, तो उसको एज इट इज लिख दिया। इसमें x की लोएस्ट पावर से मैक्सिमम पावर की साइड में जा रहा है तो अपन ने इसको अपोजिट करके लिख दिया, मैक्सिमम पावर उससे मिनिमम पावर और सबसे कम पावर वाला एलिमेंट लिख दिया अपन ने। ओके, अब आपके पास में डिवाइड करने का वही मेथड, ब्रैकेट के इन साइड में से x की मैक्सिमम पावर की टर्म कौन है, 3x की क्यूब। ओके, और आउटसाइड से कौन है, x की स्क्वायर। दोनों का आपस में डिवाइड किया अपन ने तो यहां से x की पावर 3 डिवाइड हो गई अपने पास x की पावर 2 से, तो 3 पावर में से 2 पावर कैंसिल हुई तो 1 पावर तो रह गई, तो x की पावर 1 और कांस्टेंट कौन है इनटू में 3, तो वो एज इट इज रह गया। इट मींस यहां पे कितना आ गया अपने पास 3x, तो वो 3x जैसा है पॉजिटिव है तो पॉजिटिव और नेगेटिव है तो नेगेटिव, वैसा का वैसा यहां पे लिखना होता है। इस 3x को gx से अपने को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। इससे मल्टीप्लाई करोगे तो x की स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना मिलता है अपने को, 3x इंटू एक्स की स्क्वायर यानी 3x स्क्वायर, 3x प्लस के अंदर जो अपने पास 2x है उससे इंटू किया तो ये हो जाएगा 6x की स्क्वायर, 3x इंटू 1 यानी प्लस के 3x। ये जो भी अपने पास में डिवाइड होने के बाद में वैल्यू आई है इसको इसके नीचे की स्टेप में पुट करना होता है। तो यहाँ पे कंडीशन बन गई 3x की क्यूब प्लस में 6x की स्क्वायर प्लस में 3x, इसके जस्ट बाद में इनके सिंबल चेंज करने होते हैं। ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो गया। अब आपके पास में बिल्कुल सेम एलिमेंट्स हैं, वो आपस में अपोजिट सिंबल होने की वजह से कैंसिल हो गए। यहाँ पे x का कांस्टेंट वेरिएबल कांस्टेंट एलिमेंट कितना है, कोएफिशिएंट कितना है 1 है। यहाँ पे x स्क्वायर का कांस्टेंट है कोएफिशिएंट है -6 है, -6। तो अपने को पता है -6 में जब 1 ऐड करोगे तो माइनस के 5 रहेंगे, तो माइनस के 5 इनटू में कौन जाएगा x स्क्वायर। ओके,
यहाँ पे प्लस 2 है x का कोफिशिएंट, यहाँ पे x का कोफिशिएंट माइनस के 3 है, तो माइनस 3 में जब 2 ऐड करोगे तो माइनस का 1, माइनस 1 इंटू एक्स यानी कि माइनस का x, जो भी लेस रह जाती है कंडीशन उसको आगे अपोजिट लिख देते हैं अपन। ओके, ये जो भी कंडीशन आई है इसके अंदर x की मैक्सिमम पावर का टर्म कौन है, माइनस का 5x की स्क्वायर। इस टर्म में यहाँ के मैक्सिमम पावर का टर्म कौन है, x की स्क्वायर, उससे डिवाइड करवाते हैं तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कंप्लीट कैंसिल हो गया, यानी कौन रह गया, -5 रह गया अपने पास में। तो ये -5 जो भी है इसको एज इट इज यहाँ पे अपने को पुट करना होता है। इस -5 को इससे क्या करना होता है, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करोगे तो x की स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो वैल्यू मिलती है अपने को -5 इंटू एक्स स्क्वायर यानी -5x स्क्वायर, -5 इंटू सॉरी प्लस 2x से इंटू करोगे तो ये हो जाएंगे माइनस के 10x -5 इंटू प्लस 1 यानी कि माइनस के 5। ये जो भी अपने स्टेप बनी है इसको इसके नीचे पुट करना है अपने को, तो ये हो जाएगा अपने पास -5x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। जब अपन इनको पुट करते हैं तो इनके सिंबल चेंज होते हैं, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव है, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव, तो नेगेटिव है इसलिए पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव है इसलिए पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव है इसलिए पॉजिटिव हो गया। इसके पश्चात अपने को सेम सिंबल सेम एलिमेंट्स और अपोजिट सिंबल्स वाले को कैंसिल करना है। यहाँ पे x की पावर x का कोएफिशिएंट कितना है -1, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कितना है +10 में से अगर माइनस सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना रहेगा अपने पास 9x, और यहाँ पे आपस में ऐड हो रहे हैं तो प्लस का 10। अब देखो यहाँ पे x की जो पावर फाइंड हुई है अपने को मैक्सिमम वो कितनी है, x की पावर 1 है, जो कि अपने पास इससे कम पावर का है। इससे कम पावर का इट मींस ये क्या है, रिमाइंडर है, यानी यहाँ पे अपने डिवाइड करने की जो भी विधि है या मेथड है वो खत्म हो जाता है, अपना क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो जाता है। ये इसका रिमाइंडर मिल गया अपने को। रिमाइंडर फाइंड करने का क्या मतलब होता है, कहाँ पे पता लगता है कि रिमाइंडर हो गया, वो रिमाइंडर जो भी होता है वो इससे जस्ट कम होता है, ठीक है। जब इसके बराबर होता है या इससे बड़ा होता है तब तक वो प्रोसेस रेगुलर चलती रहती है, जब ये कम हो जाती है नीचे वाली स्टेप इसकी बजाय तो वो अपना क्या होता है, रिमाइंडर होता है। ओके, ये क्वेश्चन है, ये एक बार फिर से मैं आपको गाइड करता हूं कि कैसे करना है। अपने पास में इसने बोला है पॉलिनोमियल f ऑफ x और पॉलिनोमियल g ऑफ x को आपस में डिवाइड करना है। अपने को एक बार मान लीजिए नहीं पता है आपको कौन से में किसका डिवाइड करना है, तो अपन यहाँ से जो भी कंडीशन उसके द्वारा गिवन है उसमें मैक्सिमम रूप से एक ही कंडीशन होती है, जो मैक्सिमम पावर वाला होता है उसमें मिनिमम पावर वाले का डिवाइड किया जाता है अपने को, ठीक है। पॉलिनोमियल्स में तो ये फिक्स होता है कि मैक्सिमम पावर वाले में मिनिमम पावर वाले का डिवाइड किया जाएगा, तो ये इसके अंदर आ गया और ये इसके बाहर चला गया। यहाँ से आपके पास मैक्सिमम पावर की टर्म अपॉन में यहाँ से मैक्सिमम पावर की टर्म, जिनका डिवाइड होने के बाद में जो भी आता है उसको यहाँ पे पुट करोगे, इसका और इसके साथ में मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई होने के बाद में जो भी स्टेप आती है उसको यहाँ पे पुट करोगे। दोबारा सुनो बेटा क्या करना है, आपके पास जो भी पॉलिनोमियल्स हैं उनमें से मैक्सिमम पावर वाले को इनसाइड लिखोगे, मिनिमम पावर वाले को आउटसाइड लिखोगे। इनसाइड वाले में x की मैक्सिमम पावर की जो भी टर्म है उससे डिवाइड करोगे, किससे, बाहर जो भी आपके पास में मैक्सिमम पावर है उससे, वो जो भी वैल्यू अपने को मिलती है डिवाइड होने के बाद में उसको यहाँ पे पुट करोगे। यहाँ पुट करने के बाद में इसका मल्टीप्लाई इससे करना होता है, gx से करना होता है। जब इनका मल्टीप्लाई हो जाता है तो जो भी वैल्यू फाइंड होती है अपने को उस वैल्यू को इस स्टेप के जस्ट नीचे पुट करना होता है। पुट करने के बाद में अपने को इनके सिंबल चेंज करने होते हैं। सिंबल चेंज करने का मीन जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएंगे, जो नेगेटिव है वो सिंबल पॉजिटिव हो जाएंगे। उसके बाद में इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी हो रहे हैं उनको करना है और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। वो जो भी अपने पास में वैल्यू आती है उसकी मैक्सिमम पावर की जो भी टर्म है उसमें डिवाइड करना है बाहर वाले की मैक्सिमम पावर का। जो भी वैल्यू आती है उसको वापस यहाँ पुट करना होता है और जो भी वैल्यू अपने पास में पुट करने के बाद में मिल रही है उसके साथ में इसका इनटू करवाना है या मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई करवाना है। वो जो भी वैल्यू मल्टीप्लाई होने के बाद में आएगी उसको जस्ट इसके बाद में अपोजिट में नीचे लिखना है, फिर उनके सिंबल चेंज करने हैं, फिर इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी जब तक रिमाइंडर अपने को मिल नहीं जाता है। रिमाइंडर कब मिलेगा? जब आपके पास में x की पावर इससे कम हो जाएगी, इसकी मैक्सिमम पावर से कम अपने पास जो भी x की पावर आ जाएगी तो वो क्या होता है? रिमाइंडर होता है। ओके बच्चों, तो ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको जो 2 क्वेश्चन करवाए हैं लेमा डिवीजन आइडेंटिटी से, उसके द्वारा आप लोग किन्हीं भी 2 पॉलिनोमियल्स का डिवाइड करना सीख सकते हो। आपकी बुक के अंदर 3.2 के अंदर लगभग ये मान के चलिए 2 क्वेश्चंस में 6 या 7 पार्ट हैं जिनके अंदर आपको 2 पॉलिनोमियल्स को आपस में डिवाइड करवाना है। ये जो भी 10-12 क्वेश्चन है वो सारे के सारे आपको फेयर कॉपी में कंप्लीट करने हैं। जो भी आपको करने का तरीका या प्रोसेस है वो मैंने आपको बता दिया है। आप पहले इन क्वेश्चंस को रफ कॉपी में करोगे, उसके बाद में फेयर कॉपी में करोगे, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो फेयर कॉपी में। ओके, तो ये पार्ट आपके पास में आज मैंने करवाया है डिवाइड करवाने का पॉलिनोमियल्स में। ध्यान से इस पार्ट को, इस वीडियो को अच्छे से देखना। 1 या 2 बार वीडियो जब आपको देख लो तो उसके बाद में क्वेश्चन आप लोग रफ कॉपी में करोगे, रफ कॉपी के बाद में फेयर कॉपी में करोगे बिल्कुल साफ तरीके से। अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत आती है तो आप मेरे से मैसेज करके पूछ सकते हो बॉक्स में।